हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। जो थकावट को करे कम और भर दे मांसपेशियों में दम, ऐसा ही कुछ सुने हैं एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नए जोश के साथ। एड्रेनर्जिक ड्रग्स, तो इंट्रोडक्शन तो पता ही चल गया होगा कि ये करता क्या है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपैथोमाइमेटिक्स। मतलब ये एड्रेनलिन या कैटाकोलामाइंस का लेवल बढ़ा देती हैं बॉडी में। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला से निकलता है एड्रेनलिन। It is also called emergency hormone, hormone of fight or flight. Some catecholamines are adrenaline, noradrenaline, dopamine. ऐसे ड्रग्स जो एड्रेनलिन जैसा रिएक्शन या सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: डायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक, इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स, मिक्स्ड एक्शन सिंपैथोमाइमेटिक्स। डायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स डायरेक्टली एगोनिस्ट होते हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पर या दोनों एड्रिनो रिसेप्टर्स पर। एग्जाम्पल है सल्ब्यूटामॉल। इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स में हमारे पास आते हैं एक्ट ऑन एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स टू रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, जो कि काम करता है एड्रेनो रिसेप्टर्स पर इनडायरेक्टली। इसका एग्जांपल है टायरामीन एंड एम्फेटामीन। मिक्स्ड एक्शन सिंपैथोमाइमेटिक्स, ये एक्ट करते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। एग्जांपल है इफेड्रीन एंड मेफेंटरमीन। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक्स, तो अब इसको याद करने का तरीका अलग है थोड़ा। हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक आएंगे, मतलब दिमाग से स्टार्ट करेंगे और बॉडी के नीचे तक आएंगे। पहला है हमारे पास सीएनएस स्टिमुलेंट्स, मतलब दिमाग। दिमाग सबसे ऊपर होता है। नेजल डिकंजेस्टेंट, नाक। ब्रोंकोडाइलेटर्स, कार्डियक स्टिमुलेंट्स। कार्डियक स्टिमुलेंट्स के बाद हमारे पास आता है प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट वो होते हैं जो ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं बॉडी में। तो दिल के पास अगर जाएंगे आप तो ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है। इसके बाद आते हैं एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स वो होते हैं जो भूख को कम करते हैं। इसके बाद आता है यूटेराइन रिलैक्सेंट। सिंपैथोमाइमेटिक्स। सिंपैथोमाइमेटिक्स में सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है सीएनएस स्टिमुलेंट्स, मतलब अगर दिमाग खराब हुआ इंसान का तो वो मैड हो जाएगा। मेथाफेटामीन, एम्फेटामीन, डेक्साफेटामीन, यानी मैड, MAD। नेजल डिकंजेस्टेंट्स। नेजल डिकंजेस्टेंट्स में हमारे पास आते हैं एन से नेफाजोलिन, पी से फिनाइलेफ्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ैलोमेटाजोलिन। तो इसको याद करने का तरीका है नाक में पॉक्स होना, यानी नोज पॉक्स, एन से। अगली कैटेगरी हमारे पास आती है ब्रोंकोडाइलेटर्स। आमतौर पर देखा गया है जो ज़्यादा दौड़ते हैं उनके लंग्स फिट रहते हैं, मतलब फिट्स। फॉर्मोटेरॉल, आइसोप्रिनलीन, टर्ब्यूटेलिन, सल्मेटेरॉल, FITS। फिर आता है कार्डियक स्टिमुलेंट्स, एड्रेनलिन, आइसोपिलिन, दो ब्यूटामीन। तो इसको याद करने का तरीका है, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले दिल के पास तो वो फर्स्ट एड की तरफ भागता है, तो AIT। तो अगली कैटेगरी है हमारे पास प्रेशर एजेंट्स, यानी प्रेशर बढ़ाने वाले। तो अधिकतर देखा गया है जिनका काम अधूरा होता है एग्जाम के वक्त, सर पे प्रेशर उन्हीं के सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए पेंडिंग वर्क से बड़ा प्रेशर कुछ नहीं दे सकता। फिनाइलेफ्रीन, एफेड्रीन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन। प्रेशर एजेंट्स वो होते हैं जो प्रेशर बढ़ाते हैं, और प्रेशर तभी बढ़ता है इंसान का जब उसके काम अधूरे होते हैं। और काम अधूरे स्टूडेंट से अच्छा कौन समझ सकता है, एग्जाम सर पर हो और काम सारे अधूरे हों। तो पेंडिंग, फिनाइलेफ्रीन, एफेड्रीन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन। एनोरेक्टिक्स वो होते हैं जो भूख कम करते हैं, और भूख कम करने का एक और तरीका है, या तो आप फास्ट रख लीजिए, तो फेनफ्लुरामीन, एम्फेटामीन, सिबुट्रामीन। फास्ट, FAST। आखिरी में हमारे पास आता है यूटेराइन रिलैक्सेंट। यूटेराइन रिलैक्सेंट यूज होते हैं प्री मैच्योर लेबर पेन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब फीमेल्स में यूज होते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हैं आई से आइजॉक्सोलिन, टर्ब्यूटालिन, S से सल्ब्यूटामॉल। याद रखने का तरीका है ओए इट्स हर चॉइस। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तो दोस्तों वीडियो ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसी मज़ेदार टिप्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां रोज नए फैक्ट्स अपलोड किए जाते हैं फार्मेसी से रिलेटेड।